सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि तस्वीरें ऐसी ही सामने आ रही हैं साक्ष्यों के साथ। जरा तस्वीर आपको सबसे पहले दिखा देते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि प्रश्न क्यों खड़े हो रहे हैं। देखिए जरा अकोला की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ मस्जिद से पत्थरबाजी हुई। तस्वीर आपने देखा, मदरसा बगल में लोग निकल कर आते हैं, दनादन पत्थर बरसाते हैं विसर्जन यात्रा पर। बुल्ढाना की पुरानी तस्वीरें 2 दिन पुरानी, महाराष्ट्र की, लेकिन देखिए यहाँ पर भी छतों से विसर्जन यात्रा पर पत्थरबाजी हुई और ऐसा लग रहा है कि तैयारी पहले से बोरे में भर के छतों पर पत्थर रखे गए थे। और जानकारी तो ये भी है कि आधे घंटे तक पत्थर बरसाए गए। तो ये आखिर इंतजाम किसने किया, तैयारी किसने की, जानकारी किसने दी कि जब यात्रा निकलेगी तब ये पत्थरबाजी करनी है। और ये किस तरह की मानसिकता है, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है क्योंकि सबूत लगातार मिलते दिखाई दे रहे हैं। इस पर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन पत्थरबाजी को लेकर एक्शन की जब बात होती है तो सियासतदान कुछ नहीं कहते। सुनिए जरा। पत्थरबाजी जो है वो एक बहुत ही सुनियोजित साजिश का हिस्सा है कि देश के सौहार्द को, देश की शांति को और देश के जो हमारे पूरी के पूरे संस्कार है उसको तहस नहस करो। और जो लोग ये कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़े से कड़े कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे लोग जो लोग कि देश के सौहार्द को तार तार करने की षड्यंत्र साजिशों से काम कर रहे हैं वो सफल न हो पाए। यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान प्रेम दिखाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ ये भी देखने वाली बात है कि जिन्ना की कब्र पे चादर चढ़ाने वालों को भारत रत्न मौजूदा सरकार ही दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी तो एक गलत संदेश है। एक तरफ अपने आयोजनों में फिलिस्तीन का नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और अफगानिस्तान अपने जिहादियों के झंडे, और दूसरी तरफ हमारे भी आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश और पर हमले करने की, आगजनी करने की, हिंसा करने की कोशिश की गई। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस प्रशासन शासन को इस विषय में गंभीरता से कार्रवाई करनी पड़ेगी, अन्यथा तो हिंदू समाज के धैर्य की प्रतीक्षा और परीक्षा न ली जाए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं तिरुपति मंदिर को लेकर चंद्रबाबू के उस दावे के जिसके बाद सारे जो आस्थावान लोग हैं उनके होश फाख्ता हो गए हैं। पिछली सरकार ने घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करके तिरुमाला के लड्डू और प्रसाद को दूषित कर दिया था। जगन मोहन रेड्डी जी हिंदू सेंटिमेंट का बहुत अपमान किया है। फूक जिहादियों को जेल होती है उसी प्रकार से जगन मोहन रेड्डी को भी जेल होनी चाहिए। हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है। हमारा अनुरोध है कि इस विषय में गंभीर जांच होनी चाहिए और एक कठोर कदम उठाया जाना चाहिए। इससे गंदा काम जगन मोहन रेड्डी के द्वारा और कुछ भी नहीं हो सकता। तिरुपति धाम में लोगों की गहरी आस्था है। 100 करोड़ हिंदू यहाँ जाते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं और नहीं आ पाते हैं तो यहाँ का प्रसाद पाके खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं, भाग्यशाली महसूस करते हैं। लेकिन इसी प्रसाद को लेकर एक नई चर्चा ने लोगों को हैरान कर दिया है, प्रश्न खड़े कर दिए हैं कि आखिर तिरुपति मंदिर की पवित्रता को खंडित करने की क्या साजिश की गई जगन मोहन रेड्डी सरकार की तरफ से, क्योंकि दावे चंद्रबाबू नायडू की तरफ से यही सामने आए हैं। ये दावे अपने आप में बहुत गंभीर हैं और गंभीरता इसीलिए भी है क्योंकि पवित्रता खंडित हुई है, ये कहा गया है चंद्रबाबू नायडू की तरफ से। देखिए तिरुपति मंदिर को लेकर जो खुलासा हुआ है वो प्रसाद से जुड़ा है। प्रसाद को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। चंद्रबाबू नायडू ने बड़े आरोप लगा दिए हैं पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर। मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई गई। जो लड्डू बनता है, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने फिर से घी का इस्तेमाल शुरू किया है, यानी जो लड्डू बांध कर दिया जाता है प्रसाद के तौर पर, लोग दूर दूर से उसे लेते हैं और मंगाते हैं और खुद को सोचते हैं कि वो धन्य हो गए कि उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया। यह आरोप लगाया चंद्रबाबू नायडू ने कि इसी लड्डू को घी के बजाय यहाँ पर चर्बी, जानवर की चर्बी से यहाँ पर इस्तेमाल करके बनाया गया और इसको लेकर सभी हैरान हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतनी बड़ी बात हो गई और इतनी बड़ी चोट पहुंचाई गई है आस्था को, इसका जवाब दे कौन होगा। रिपोर्ट इसी से जुड़ी, पहले आपको दिखा रहे हैं।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि जब व्यक्ति अपनी बुराइयों और पापों का त्याग करना चाहता है तो यहाँ अपने बालों का दान कर भगवान वेंकटेश्वर का प्रसाद ग्रहण करता है और सद्मार्ग पर चलने का प्रण लेता है। लेकिन तिरुपति के भक्तों की आस्था से खिलवाड़ हुआ है। जिस प्रसाद को भगवान वेंकटेश्वर से जुड़ने का जरिया माना जाता था, उस प्रसाद में अधर्मियों ने जानवर की चर्बी मिलाकर हिंदू आस्था से खिलवाड़ किया है। और ये दावा हम नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। और जिस पर इस अधर्म का आरोप लगा है वो कोई और नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। हमें ये जानकारी मिली है कि पिछली सरकार ने घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करके तिरुमाला के लड्डू और प्रसाद को दूषित कर दिया था। जैसे ही हमें पता चला हम शुद्ध घी इस्तेमाल कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोप ये बता रहे हैं कि चंद रुपया बचाने के लिए तत्कालीन जगन सरकार ने प्रसाद के लड्डू बनाने के लिए घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रसाद के तौर पर मंदिर में लड्डू चढ़ाया जाता है। मंदिर का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD करता है। चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ अब बीजेपी भी TTD में भारी गड़बड़ी और मंदिर के पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। तो गवर्नमेंट आने के बाद तुरंत ही TTD कॉटेजेस, TTD प्रसाद और TTD पूजाओं का रेट्स बढ़ा किया है, प्राइजेस दाम बढ़ा किया है। इसके साथ कन्वर्शंस, अनियमित प्रचार, ये सब TTD प्रेमिसेस में प्रमोट किया है। इस हद तक कि TTD बसेस में भी अनियमित पिलग्रिमेजेस का बस टिकट्स प्रमोशन किया हो गया है। इसके साथ TTD फंड्स का मिसयूज भी हो गया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोपों पर YSRCP ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद YV सुब्बा रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ये फिर साबित हो गया कि चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। भक्तों की आस्था को मजबूत करने के लिए मैं अपने परिवार के साथ तिरुमला प्रसाद के संबंध में भगवान के सामने शपथ लेने को तैयार हूं। क्या चंद्रबाबू नायडू अपने परिवार के साथ भी ऐसा करने को तैयार हैं? तिरुपति के प्रसाद पर अब सियासत शुरू हो गई है। मौजूदा आंध्र प्रदेश सरकार ने जहां अब प्रसाद के लिए घी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, वहीं चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी सवालों के घेरे में आ गए हैं। तत्कालीन जगन सरकार पहले ही भ्रष्टाचार के कई आरोपों से घिरी हुई है। ऐसे में हिंदू आस्था से खिलवाड़ YSRCP की मुसीबतें बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।